वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 26 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे पाइथन में। राइट पाइथन GUI प्रोग्राम विच एक्सेप्ट ए सेंटेंस फ्रॉम द यूज़र एंड अल्टर्स इट व्हेन ए बटन इज प्रेस्ड। एवरी स्पेस शुड बी रिप्लेस्ड बाय एस्ट्रिक सिंबल। केस ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट शुड बी रिवर्स्ड। डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क सिंबल। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को एक पाइथन GUI प्रोग्राम बनाना है और उसमें आप लोग ने कोई भी सेंटेंस को लिखना है, यूज़र से लेना है, उसके बाद उसको चेंजेस करना है बटन के प्रेस करने पे। ठीक है, जैसे बटन प्रेस होगा तो चेंजेस क्या करना है। अगर मान लो आप लोग ने कोई सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में स्पेस है तो स्पेस आपका चेंज हो जाना चाहिए स्टार में। और जो भी केस आप लोग लिखोगे, यानी कि आप लोग ने लोअर केस में लिखा है तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो अपर केस हो जाएगा। अगर अपर केस में लिखा है तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद डिजिट्स आर रिप्लेस बाय क्वेश्चन मार्क सिंबल। अगर आपने उस सेंटेंस में कोई भी डिजिट लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, तो वो क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाते ही ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे एडिटर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम टिंकर। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट क्या करूँगा, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा चीज़ करूँगा फ्रॉम टिंकर। तो यहाँ से मैं करूँगा इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, और मैसेज बॉक्स में हम लोग पॉप आउट कराएंगे। अगर कोई भी चीज़ एम्प्टी है तो यहाँ पे एरर शो करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना विंडो क्रिएट कर लेते हैं। तो विंडो आपका मेन फंक्शन में क्रिएट होगा, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फ्लो क्या रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और यहाँ पे हम लोग का बटन के क्लिक इवेंट पे बाकी सारे करने हैं। तो यहाँ पे एक मैं क्लियर करने के लिए लूँगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर ओके क्लियर ऑल करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बटन दूंगा क्लियर ऑल के लिए। तो इससे होगा ये कि आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा str1 हो गया। फिर यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसलिए हम लोग ने str1 लिया है एक। ठीक है, तो एक आएगा आपका सेंटेंस इनपुट करने के लिए यूज़र से, और एक आएगा आपका अल्टर्ड, जो भी अल्टर होके डिस्प्ले होगा वो चीज़। तो आप लोग जो भी डिस्प्ले करवाओगे वो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में भी करवा सकते हो, लेवल में भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। ओके, इस फंक्शन की हेल्प से आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एंड तक यहाँ पे डिलीट करना होगा। ठीक है, तो 0 से लेके एंड तक डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा, एक नाम लूँगा अल्टर्ड। ठीक है, फील्ड, और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, जो कि हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, और वो भी हम लोग का 0 से लेके एंड तक डिलीट होगा, यानी कि सारा कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्लियर ऑल का हो गया। उसके बाद हम लोग एरर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक एरर। ओके, इस फंक्शन में हम लोग एरर को चेक करेंगे और यहाँ पे कंडीशन होगा। तो इफ़ के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर str1 फील्ड से हम लोग जो भी चीज़ हम लोग लेंगे, ठीक है, अगर वो इक्वल टू नल होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज थ्रो करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एरर का मैसेज देना है, आपको जो भी शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनवैलिड
और एम्प्टी टेक्स्ट इनपुट। चलो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड, तो ये मैं मैसेज दे दूंगा। आप लोग कोई भी अपने हिसाब से मैसेज को ले सकते हैं। और उसके बाद मैं क्लियर फंक्शन को कॉल कर दूंगा ताकि यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर कुछ एरर होता है तो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न -1, यानी कि लास्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑकरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे ऑकरेंस। यहाँ पे हम लोग का बाकी का जो भी फंक्शंस है, मतलब कि हम लोग का जो भी केस सेंसिटिव वगैरह या फिर डिजिट या फिर रिप्लेस जो भी चीज़ है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे एक वैल्यू नाम का मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे एरर को कि हमें कोई एरर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक एरर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर वैल्यू जो है रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू रिटर्न करेगा -1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिटर्न। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स अगर ये -1 रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा स्ट्रिंग 0 नाम का। इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा str1 फील्ड। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से, उसको मैं स्ट्रिंग 0 के अंदर स्टोर करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नया स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, न्यू str इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक बना दूँगा, ब्लैंक को स्टोर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 1 बाय 1 ट्रैवल करना पड़ेगा सारे सेंटेंस के लिए। तो एक एक कैरेक्टर वाइज हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लूँगा, यहाँ पे कैर नाम दूँगा इन। तो यहाँ पे कहाँ पे चेक होगा, स्ट्रिंग 0 के अंदर। तो 0 के अंदर बेसिकली हम लोग का सारा कुछ है, तो इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ अगर कैर के अंदर हम लोग का जो है, कैर के अंदर क्या करेंगे, इफ़ कैर डॉट यहाँ पे आई सुपर इज़ अपर कर लेंगे। तो यहाँ पे इज़ अपर, तो अगर ये स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है अपर है कि नहीं वो चेक हो रहा है। तो अगर ये इज़ अपर होता है तो कैर के अंदर कैर इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कैर डॉट लोअर। बेसिकली यहाँ पे हम लोग केस को उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू str के अंदर प्लस इक्वल टू कैर को स्टोर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बेसिकली रिज़ल्ट आ रहा है। उसके बाद हम लोग एल्स इफ चेक करेंगे, यानी कि एलिफ। तो एलिफ में क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे कैर डॉट इस लोअर है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। इस बार लोअर केस होगा तो बाकी के काम करेंगे। तो कैर के अंदर कैर, तो कैर इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैर डॉट अपर कर दूँगा, कैर डॉट अपर। तो इससे होगा ये कि आपका जो भी लोअर केस में है उसको अपर केस में बना देगा। और यहाँ पे न्यू str के अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू str के अंदर हम लोग कैर के अंदर जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसके बाद एक और कंडीशन आएगा जो कि हम लोग का एल्स इफ होगा। और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर कैरेक्टर हम लोग का इक्वल टू क्या होता है, तो अगर ये कैरेक्टर हम लोग का स्पेस होता है तो हम क्या करेंगे, तो कैर के अंदर कैर इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैर डॉट रिप्लेस मेथड एक होता है हम लोग के पास पाइथन में। तो इस फंक्शन में इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर देना है आपको। तो पहला पैरामीटर आपका वो रहेगा जो कि हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर अभी है। और दूसरा पैरामीटर आपका वो रहेगा जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हो, यानी कि रिप्लेस क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू str
एक वेरिएबल जो हम लोग ने बनाया था उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ कैरेक्टर के अंदर है उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग के पास एक आएगा डिजिट के लिए, तो यहाँ पे मैं एलिफ कर देता हूँ। अब चेक करेंगे कैर डॉट इस डिजिट है कि नहीं। तो अगर ये इस डिजिट होता है, यानी कि अगर ये कैरेक्टर डिजिट में होता है, तो क्या करेंगे, कैर के अंदर कैर डॉट रिप्लेस, तो ये भी रिप्लेस है। और किसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद इसको भी न्यू str के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। तो न्यू str के अंदर किसको स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को स्टोर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग के पास एल्स कंडीशन बचेगा। तो एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो एल्स कंडीशन में हम लोग न्यू str उसके अंदर प्लस इक्वल टू कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कंडीशन है, कंडीशन वाइज है सब कुछ, वो हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं, हम लोग का मेन फंक्शन भी बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग को वो सारा चीज़ इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस एल्स के बाहर आ जाएंगे और फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। तो फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम लोग ने जो रिज़ल्ट के लिए एक बनाया है, जो कि है हम लोग इसको बनाने वाले हैं, अभी बनाया नहीं है इस नाम से, अभी इसको मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टर्स फील्ड ओके इस नाम से बनाएंगे और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट परफॉर्म करूँगा। और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे str और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू str को स्टोर कर दूँगा, न्यू str, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शंस के काम है वो हो चुका है। अभी हम लोग को मेन मेथड बनाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का बटन्स आ जाएगा और टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। एक टेक्स्ट फील्ड होगा हम लोग का str1 और दूसरा होगा हम लोग का एल्टर्स फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर अगर नेम इक्वल टू जो है मेन होता है, तो आपको ये चीज़ मैंने बता रखा है। अगर आप लोग ने पहले से वीडियो को फॉलो किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है तो आप लोग को वो सारा वीडियो देखना है, तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक विंडो नाम का क्रिएट करेंगे, विंडो इक्वल्स टू tk। तो ये चीज़ हम लोग बार बार कर ही रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैं विंडो डॉट कॉन्फ़िगर ओके विंडो डॉट कॉन्फ़िगर करूँगा और इसका मैं बैकग्राउंड सेट करूँगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में क्या दूँगा, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा जो कि हम लोग का लाइट, यहाँ पे मैं क्या दूँ, कोई भी कलर दे दो, लाइट ब्लू दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग कोई भी नाम से दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडो डॉट टाइटल आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ स्लिप 26B। तो यहाँ पे मैं TH भी लगा देता हूँ 26B। और यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया है और यहाँ पे आप लोग इसका साइज़ दे देना। तो यहाँ पे विंडो डॉट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे ज्योमेट्री, ओके। तो यहाँ पे विंडो डॉट ज्योमेट्री हो गया। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं 300 × 300 दे देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग इन, और ये हम लोग का लेबल रहेगा, लेबल। और ये लेबल किसके अंदर आएगा, हम लोग का विंडो के अंदर आएगा। उसके बाद इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का यूज़र ने ओके यूज़र स्ट्रिंग लिखता हूँ। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो सेट करूँगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड
का एक कलर है, तो कलर आप लोग कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हैक्स कोड देना है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 000006 देना है बेसिकली आपको। तो यहाँ पे 426, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, या तो आप लोग FFF कर दो, कोई भी आप लोग हैक्स कोड या तो कॉपी कर लो, कोई नेट से उठा के डाल दो। तो यहाँ पे STR1, इसके अंदर में ये भी लेबल रहेगा हम लोग का। तो यहाँ पे आप लोग किसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, विंडो के अंदर। और यहाँ पे आप लोग का टेक्स्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा हम लोग का स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग। उसके बाद इसका जो भी कलर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे BG इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइट ग्रीन। आप लोग ग्रीन भी दे सकते हो, ठीक है। ग्रीन बेसिकली डार्क हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे लाइट लेता हूँ मैं। STR1 फील्ड, जो कि हम लोग ने फंक्शन में यूज़ किया है, इसके अंदर हम लोग का एंट्री बॉक्स है, जो कि बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स ही है, और ये हम लोग का रहेगा विंडो के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग एक बटन बनाएंगे जिसके अंदर रिज़ल्ट नाम का होगा हम लोग का रिज़ल्ट। जो भी इस बटन को क्लिक करेगा वो रिज़ल्ट को क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे बटन, और बटन कहाँ पे आएगा, विंडो के अंदर आएगा, और उसका टेक्स्ट क्या रहना है आपको रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शो रिज़ल्ट, शो रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हम लोग शो रिज़ल्ट कर लेंगे। इसका फोरग्राउंड कलर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसका जो फोरग्राउंड कलर होगा वो मैं ब्लैक कलर में लिखूँगा, और यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, BG इक्वल टू। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ग्रे दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रे कलर का यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग को उस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे कमांड इक्वल टू, तो हम लोग का फंक्शन किसके अंदर है, ऑकरेंस के अंदर है। तो ये नाम आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली। तो इस रिज़ल्ट का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये कर लिया है, सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा जो हम लोग ने चेंजेस किया है अल्टर्स वाला, तो यहाँ पे अल्टर्स कर लेते हैं। और ये हम लोग का लेबल रहेगा, यहाँ पे पहले लेबल देंगे यहाँ पे, और ये कहाँ पे आएगा, विंडो के अंदर आएगा। यहाँ पे इसका एक टेक्स्ट होगा खुद का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अल्टर्स स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी चेंजेस हुआ है वो स्ट्रिंग, और इसका बैकग्राउंड दे सकते हो BG इक्वल्स टू। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आप लोग कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन ही देता हूँ क्योंकि ये मैच हो जाए, लाइट ग्रीन। तो बेसिकली ये है, आप लोग इसका बैकग्राउंड दे सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ने जो बनाया था अल्टर्स फील्ड, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, ये हम लोग का एक एंट्री बॉक्स रहेगा, एंट्री, और ये रहेगा विंडो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने अल्टर फील्ड भी बना लिया। अभी एक क्लियर ऑल एंट्री का भी बनाते हैं। तो क्लियर ऑल एंट्री, तो ये बेसिकली हम लोग का बटन रहेगा, जो हम लोग का क्या काम करेगा, विंडो के अंदर हम लोग उसको रखेंगे और उस बटन का टेक्स्ट एक दे देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियर का। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हैं। इसका भी बैकग्राउंड जो है आप लोग सेट कर सकते हैं। इसका मैं फोरग्राउंड सेट करता हूँ ब्लैक, ब्लैक, ओके। तो यहाँ पे मैं ब्लैक दे देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये है, और इसका बैकग्राउंड मैं दूंगा रेड। आप लोग कोई भी नाम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक के ऊपर इसका बैकग्राउंड मैं वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हम लोग का क्लियर ऑल फंक्शन था। तो यहाँ पे आप लोग जो भी फंक्शन का नाम दोगे उसी को कॉल करना है बेसिकली।
तो यहाँ पे हम लोग का सब कुछ बन तो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हम लोग को सारा चीज़ प्लेस करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा। तो उसको मैं सेट कर देता यहाँ पे। तो हम लोग का जो स्ट्रिंग इन है इसको मैं ग्रिड मेथड से यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे रो दूंगा मैं, रो इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं कॉलम इक्वल टू 1 करता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे str1 डॉट ग्रिड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो इक्वल टू 1 कर देंगे। उसके बाद कॉलम इक्वल टू 0 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता चल रहा होगा, str1 फील्ड। तो यहाँ पे भी ग्रिड मेथड के हेल्प से कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, रो 1 के अंदर रो इक्वल टू 1, और कॉलम जो रहेगा कॉलम इक्वल टू 1। उसके बाद मैं यहाँ पे अल्टर्स को ले लूँगा, अल्टर्स डॉट ग्रिड। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली रो 2 वाले हैं तो रो 2 लेंगे, और यहाँ पे मैं कॉलम इक्वल टू 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अल्टर्स फील्ड को ले लूँगा, और ये बेसिकली हम लोग का रो सेकंड में है तो यहाँ पे रो सेकंड, और कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कहाँ रहेगा हम लोग का, तो बेसिकली हम लोग का कॉलम रहेगा 1 में, और यहाँ पे अल्टर्स फील्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का डॉट ग्रिड रह गया, यहाँ पे डॉट ग्रिड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा लेंगे, क्लियर ऑल एंट्री, जो कि हम लोग ने बनाया था, ये रहा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ डॉट ग्रिड, और ये भी हम लोग का रो 3rd में रहेगा, तो ये रो इक्वल टू 23 नहीं, यहाँ पे 3rd। ओके, ये रो 3, और यहाँ पे मैं कॉलम दे दूँगा इसको, कॉलम इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग के पास आएगा रिज़ल्ट डॉट ग्रिड, और इसका जो रो रहेगा वो रो रहेगा 3, और जो कॉलम रहेगा वो रहेगा 1। उसके बाद हम लोग जो है विंडो डॉट मेन लूप को चला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है, और मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो आप लोग को भी मेरे साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और मैं क्योंकि प्रोग्राम को सेव नहीं रखता, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे हटा के दूसरा प्रोग्राम करने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आप लोग को मेरे साथ साथ ही प्रोग्राम करते जाना है, और मैं इसका पीडीएफ वगैरह नहीं बनाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसको मैं फिर से सेव करूँ, फिर उसका पीडीएफ बनाऊँ, उसके बाद कोई वेबसाइट में इसको अपलोड करूँ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो ही बनाता हूँ, तो इसमें मेरा टाइम चले जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है इस प्रोग्राम को करने के लिए, मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को भी थोड़ा मेहनत लगाना है, वीडियो को देखना है, और साथ साथ में आपको करते भी जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग ने वीडियो देख लिया और कहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसा आप लोग उम्मीद मत रखो। डायरेक्टली आप लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे हो तो साथ साथ आप लोग करते जाओ, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि एरर किस में आ रहा है, क्या मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो यही चीज़ है, आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके प्रोग्रामर कैसे बनोगे। तो बेसिकली अगर आप लोग सिर्फ पास होने के मोटिव से कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग को सच में प्रोग्रामर बनना है तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इन डेसिमल यहाँ पे हम लोग का आएगा डबल कोट। सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे रन करता हूँ मैं। ओके, तो रन तो हो रहा है। ओके, रन हो चुका है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जहाँ लाइट ग्रीन लिया यहाँ पे लाइट ग्रीन आया, और जहाँ ब्लैक लिया हो तो ब्लैक आ गया। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग दिया था यूज़र इनपुट, तो वो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे स्ट्रिंग में डालता हूँ, चलो यहाँ पे चैनल का नाम डालता हूँ संजोग की पाठशाला, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैं शो रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्टार आ चुका है, और मैंने सारा लो सेंसिटिव से लिखा था केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे लो कैरेक्टर हम लोग ने लिखा था लोअर केस में, तो यहाँ पे हम लोग का अपर केस हो चुका है। जो स्पेस है वहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल आ चुका है, और नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 जो है यहाँ पे नंबर डाले, तो यहाँ पे 4 स्पेस आ चुका है। तो हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। यहाँ पे मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखो, और साथ साथ में आपको प्रोग्राम टाइप भी करते जाना है या फिर नोटबुक में लिखते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।